नमस्कार। इस समय हमारे साथ जाले के निवर्तमान विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश मिश्र हैं। ये सीट इसलिए हॉट है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और जिन्ना समर्थक शुरू करो। यह सीट इसलिए हॉट है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने मशकूर अहमद उस्मानी को उतारा है। वो एक विवादित चेहरे रहे हैं, जिन्ना समर्थक बताए जाते हैं। तो इन सब मुद्दों पे और यहाँ किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जीवेश जी जा रहे हैं, इन सब पर हम इनसे विस्तार से बात करेंगे। जीवेश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि आप यहाँ से विधायक भी हैं, तो ये इसको क्या विपक्ष ने कट्टरपंथ की प्रयोगशाला बना लिया है क्या इस क्षेत्र को? पूरे मिथिलांचल को, पूरे सीमांचल को कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथ के प्रयोगशाला के तौर पर देख रही है। क्योंकि इस समय देश का सभी सीमा सुरक्षित है और केवल जो नेपाल बॉर्डर और तराई का जो पार्ट है, केवल इस पार्ट में कहीं ना कहीं हमारा नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है जी। और नेपाल की सीमा उस प्रकार से सील नहीं है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों से हमारा सीमा सुरक्षित है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इस पूरे बेल्ट सीमांचल और मिथिलांचल के अंदर कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथ है वो पांव पसारने की चेष्टा कर रही है। और उसी का परिणाम है कि जिसने जिन्ना की तस्वीर लगाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया था, उसको लाकर आज जाले से चुनाव लड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो हम समझते हैं जाले की महान जनता इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में देगी। 7 तारीख को इसका मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसका परिणाम आपको 10 को मिलेगा। यहाँ से जो है जाले से यहाँ आईएम का मतलब इंडियन मुजाहिदीन का भी प्रभाव रहा है, यहाँ से लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके अलावा जो जनवरी में डी गैंग का एक मेंबर पकड़ा गया था पटना से, उसके भी तार इस इलाके से जुड़े थे। तो ये इस तरह से क्यों बढ़ रहा है इन इलाकों? उन्हीं लोगों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना एक ऐसा उम्मीदवार भेजा है जो इस प्रकार की देशद्रोही गतिविधि में लगने वाले लोगों के लिए शेल्टर का काम कर सके। लोग नहीं समझ रहे हैं हमारे यहाँ के, मैं समझाने में लगा हुआ हूँ। उसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी काम करी। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार इसके लिए भेजा है कि यहाँ से जिता करके और ऐसे लोगों को किस प्रकार सुरक्षित संरक्षित रखा जाए, इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आप जरा देखिए ना, आप जरा देख लीजिए कि जिस सीट से मैं लड़ रहा हूँ, इसके चारों तरफ 5-6 विधानसभा है, जिसमें 4 जगह आप किनको लड़ा रहे हैं चुनाव? केवटी, आप बगल में बिस्फी, आप औराई से किसको टिकट दिए हैं? जो प्रधानमंत्री की सभा में जिनका नाम बम फोड़ने में आया, उनको आप औराई से चुनाव लड़ा रहे हैं। जाले से आप उसको चुनाव लड़ा रहे हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का हिस्सेदार था और जिन्ना की तस्वीर लगा के अपना भाषण करता था एएमयू चुनाव के अंदर। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? जाले की जनता सजग है, जाले की महान जनता इसका मुंहतोड़ जवाब 7 तारीख को देगी। जाले के लोग गांधीवादी हैं, जाले के लोग जिन्नावादी नहीं हैं, न है न हो सकते हैं। इसलिए जाले के लोगों ने मन बनाया हुआ है, उसका परिणाम 10 को दिखेगा आपको। एक हम जब इलाकों में घूम रहे थे तो कई गांवों में धर्मांतरण भी दिखा, तो अब ईसाई मिशनरियां भी एक खतरा बन के इलाकों में नहीं, ईसाई मिशनरी भी इधर अपने प्रभाव को बढ़ाया है जी। 1-2 जगह से ऐसी खबर आई है और एक स्कूल के माध्यम से वो अपना पाँव यहाँ पसारने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उसकी समुचित जांच कराएंगे और कहीं इस प्रकार की कोई घटना में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। इस बार आप यहाँ के लोगों के बीच अपने किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? अपने किन? मेरा एक ही संकल्प है जी। काम किया हूँ, काम करेंगे। एक ही संकल्प है, छोटा सा संकल्प है। काम किया हूँ, काम करेंगे। और लोगों को संतोष है, लोगों के मन में भरोसा है कि जीवेश जी आएंगे तो फिर से काम करेंगे। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में मैंने 206 किलोमीटर सड़कें जमीन पर उतारने का काम किया हूँ। जाले विधानसभा का रिकॉर्ड है। और जाले विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण सड़क लाने का काम अगर किसी विधायक ने किया है तो उसमें निश्चित रूप से मेरा नाम है। 206 किलोमीटर सड़क, देश के आज़ादी के बाद से अभी तक कुल सड़कें नहीं बन पाई जाले में,
और मैंने 5 साल में उसकी स्वीकृति दिला के ज़मीन पर उतारने का काम किया हूँ। इसलिए लोगों के मन में भरोसा है, संतोष है। आप भवन निर्माण के क्षेत्र में देखेंगे तो अद्भुत काम मैंने किया है। आप अगर जिस क्षेत्र में जाइए, हॉस्पिटल के क्षेत्र में देखिए, 6 वेलनेस सेंटर मैंने जाले को दिया है, 44-45 छठ घाट बना करके मैंने जाले को दिया है, बस स्टॉप बना करके जाले को दिया हूँ। कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बना करके मैंने जाले को दिया हूँ। इस प्रकार अगर आप देखेंगे, आप आज बाहर की 120 बेटियां जाले में आके A&M कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, हमारी देन है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो विकास की एक लंबी लिस्ट है। और पहला विधायक मैं हूं देश की आज़ादी के बाद से अभी तक कि जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता की अदालत में पेश करने का काम किया है, और लोग उसको देख के समझ के संतुष्ट हैं। उनको एक संतोष है कि आने वाले दिनों में जिसको देखा है, जिसको परखा है, उसी को पुनः परखेंगे। इस प्रकार का भाव भी परिलक्षित हो रहा है। ये जो इलाका है ये बाढ़ से भी प्रभावित है। अधवारा समूह की जो नदियां हैं उनसे हर साल असर करती है इनको। पलायन भी है इन इलाकों में, पिछड़ा हुआ भी इलाका है। तो इस बार एक रोजगार भी मुद्दा है, तो वो मतलब आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? उस दिशा में आप देखिए, आपने हमारा संकल्प पत्र नहीं देखा है जी। उसमें मैंने पहला मुद्दा अपना डाला है कि कहीं ना कहीं जो पलायन है उसको कैसे रोकें जी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और हम लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प लिया है। हम लोगों ने कहा है कि हम जब सत्ता में पुनः आ रहे हैं लौटकर, तो 19 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और नौकरी ही नहीं देंगे, नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। सबको, सभी परिवार में सभी को अगर जॉब मिल जाए, रोजगार मिल जाए, या कि माने नौकरी मिल जाए, जिसको आप सरकारी नौकरी बोलते हैं, यह एक आदर्श बात हो सकता है। यह संभव नहीं है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन मैंने आत्मनिर्भर भारत बिहार बनाने के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, भाजपा उसके लिए तैयार है कि किस प्रकार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, किस प्रकार हम युवाओं के लिए रोजगार लेकर के आएंगे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। और उस दिशा में हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो काम करना शुरू करेंगे। और पलायन कैसे रुके, यह हमारा पहला मुद्दा होगा। दूसरा, आपने कहा बाढ़ को लेकर के, तो बाढ़ के ऊपर भी बिहार की सरकार बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। हमारा पूरा एरिया बाढ़ प्रभावित है और कहीं ना कहीं इसमें उत्तर बिहार से बड़ी भूमिका नेपाल की हो जाती है। कि कई बार आपको दिखेगा कि इधर बरसात ही नहीं हुई और बाढ़ आ गया। तो नेपाल से जो पानी कई बार आता है उसके कारण भी हमारे यहाँ तबाही मचती है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ करके कैसे वाटर लेवल को बैलेंस किया जाए, और बिहार सरकार उस पर संजीदगी के साथ काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम लोगों का लक्ष्य होगा कि उस पर हम लोग काम करके और बाढ़ से निजात कैसे मिले इस क्षेत्र को, उसको ठीक कर पाएँ। एक कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसी चर्चा, मतलब मैं पुष्टि नहीं करता, कि बाहर से भी लोग आए हैं इस बार चुनाव प्रचार करने के लिए, विपक्षी उम्मीदवार की, और इलाके में घूम रहे हैं, जिससे माहौल लेकर भी आप इसकी पुष्टि घूम करके करिए जी। 500 से अधिक लोग भारी संख्या में आए हैं। 5 से 7 जगह बड़े बड़े मकानों को लिया गया है उनके रहने के लिए। एक दिन तो खुद ही रात में उनके लोग रोक के, शायद हमें पहचान नहीं पाए, हमसे रास्ता पूछ रहे थे कि फलाने जगह कहाँ जाएंगे, कैसे रुकेंगे। तो 500 से अधिक लोग AMU से आए हैं। भारी संख्या में छात्राएं और महिलाएं भी आई हैं। यहाँ एक वर्ग विशेष की महिला हैं जो चुनाव लड़ाने के लिए AMU प्रत्याशी को, जो AMU के अंदर जो जिन्ना की तस्वीर लगाकर भाषण करने वाले लोग रहे हैं, उनको चुनाव लड़ाने यहाँ AMU से चल करके, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से चल करके भारी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जाले की महान जनता को मालूम है कि जाले को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे संरक्षित रखना है। और हम समझ रहे हैं कि हम लोग इसमें जाले की महान जनता का आभार मैं पहले व्यक्त कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सुखद परिणाम आएंगे जाले में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर फिर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो 5 साल में वो कौन सी 3 प्राथमिकताएं हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं? 2 तो आपने पहले गिनवा ही लिया है जी। मैंने 5 साल में मैंने बताया कि पहली प्राथमिकता हमारी है कि पलायन कैसे रुके जाले से।
दूसरी प्राथमिकता है कि बाढ़ पर कैसे हम लोग बाढ़ को कैसे कंट्रोल कर सके, और तीसरी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध हो सके। वो आत्मनिर्भर बिहार के तहत रोजगार जब उपलब्ध होगा तभी पलायन रुकेगा। तो रोजगार कैसे मिले उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बिहार की योजना के तहत उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है और हम लोग उस दिशा में सकारात्मक पहल उठाएंगे। जब सत्ता में लौट कर आते हैं तो मजबूती के साथ उस पर काम करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय जाले विधानसभा क्षेत्र के रतनपुर गांव में हूं। जाले जो है ऐसी सीट है जहां जनसंघ का शुरू से ही प्रभाव रहा है। 1969 में पहली बार यहाँ जनसंघ से विधायक बने थे। उसके बाद जो है सो और दलों के भी उम्मीदवार जीतते रहे हैं। फिर बीजेपी के ललित नारायण मिश्र के परिवार से रहे हैं विजय कुमार मिश्र, वो रहे हैं कई बार विधायक, और अभी जो है जीवेश कुमार विधायक हैं। लेकिन यह सीट इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यहाँ से इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े जाते हैं, यहाँ से ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। अभी जनवरी में पटना से एक डी गैंग का सदस्य पकड़ा गया था। तो बाद में यह जानकारी भी सामने आई कि उन तक पहुंचने के लिए जो दो नवयुवक जो उनको उसको लेने जा रहे थे और जो फिर उसको यहाँ इधर लाते और फर्जी पहचान पत्र उसके लिए बनाया जाता और वो इस इलाके में रहता, वो भी इसी इलाके के दो नवयुवक थे। अब क्या हुआ है कि अब यहाँ पे कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है जिसकी छवि विवादित रही है। एएमयू छात्र संघ के नेता रहे मशकूर रहमानी जिन्ना समर्थक रहे हैं और इस बात को लेकर इस क्षेत्र के लोगों में खासी नाराज़गी है। तो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि रहमानी की उम्मीदवारी उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? राधा मोहन ठाकुर। आप ये बताइए कि आपका जो इलाका है इसको राजनीतिक दलों ने कट्टरपंथ का प्रयोगशाला बना दिया है क्या? बिल्कुल बना दिया है। तो ये आप लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं? हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। रहमानी की उम्मीदवारी जो है एकदम गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये आप लोग जो है उसके खिलाफ क्या सब कर रहे हैं? हम लोग उसके खिलाफ जो भी करना होगा करेंगे। अच्छा। जान पर खेल के करेंगे। अच्छा, हम लोग उसको वोट नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सत्येंद्र ठाकुर। अच्छा, आप ये रहमानी कांग्रेस का उम्मीदवार है, रहमानी पता है उसके बारे में? हाँ, पूरा पता है। उग्रवादी है वो देश को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए चाह रहा है। तो ये आपके इलाके में कांग्रेस ऐसा उम्मीदवार क्यों दे देती है? सरकार की गलती है जो उनको टिकट दे देती है। विजय मिश्रा को देना चाहिए, नहीं दिया। तो आप लोग जो है कांग्रेस समर्थक रहे हैं? हाँ, हम लोग कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन अभी बीजेपी में हम लोग हैं। जैसे कि मोदी जी अभी राज चला रहे हैं, सब भारत को देख रहे हैं बढ़िया ढंग से, उनको हम लोग समर्थक कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस को अभी निगलेक्ट कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार ठाकुर। अच्छा, तो ये आप बताइए कि आपके इलाके में जो रहमानी की उम्मीदवारी के बाद जो है राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा हो गया है? बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। हाँ। हर जगह देख रहे हैं जैसे धर्म के हिसाब से ही आदमी संगठित हो रहा है, तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में क्यों नहीं होगा संगठित? हाँ। और यहाँ जैसे पाकिस्तान सब समर्थित उम्मीदवार है रहमानी, उसको यहाँ टिकट दे दिया है कांग्रेस। इसके लिए हिंदू को में जागरण लाना पड़ेगा, उस सबको एकजुट होके और उसको हराना ही मुख्य मकसद होगा। जिसके लिए सबको भाजपा कैंडिडेट को जिताना होगा। आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमको नाम राम प्रसाद महतो। आपके इलाके में काम वाम हुआ है? कुछ काम धाम कुछ हुआ है नहीं? कुछ नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, जो बन रहा है, माने नाला खता तो बकाया है, वो सब बाकी रह गया है। रोड गली कुछ का है, बाकी रह गया है। वो बना है नहीं। तो बाढ़ से भी आप लोग प्रभावित होते हैं? हाँ, बाढ़ से प्रभावित, बहुत प्रभावित है। तो मुआवजा मिलता है? कुछ नहीं मिला है, मुआवजा कुछ नहीं मिला है। फसल का आप लोग को नुकसान जो हुआ कुछ नहीं मिला। धान से लेकर अभी तक कुछ फसल नहीं मिला। धान सब खत्म हो गया। तो आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा है मान जो पार्टी फुल छाप को पार्टी है, फुल छाप में हम वोट देने जा रहे हैं। हम काहे देंगे फुल छाप को वोट जब कोई काम ही नहीं हुआ है? तो सभी के सरकार है, अभी रोटी पानी चलाता है, उसको हम समर्थन कर देंगे। अभी आप बोले कि कोई काम ही नहीं हुआ आपके इलाके में, और अभी आप कह रहे हैं कि हम दे देंगे फिर भी वोट। तो हम देंगे मोदी सरकार को देंगे ना हम। अच्छा,
हम तो किसी को देंगे, हम तो सरकार को जानते हैं, फूल छापो मुझे सरकार को जानते हैं हम। हाँ। अब तो किसी को जानते नहीं हैं। अच्छा अच्छा। हम तो इधर कोई नेता को, हम नेता को सुखे हमको नहीं है। हाँ हाँ। हम तो मोदी सरकार पर उसी के ऊपर हम वोट दे रहे हैं, अब देने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है बाबा? गोपाल ठाकुर। अच्छा, आप बताइए कि ये जो है देखिए, आपके इलाके में, हाँ जी बताइए। इसमें है सरकार गिराव, नीतीश मुख्यमंत्री हुआ, दारू बंद किया, तो दारू बंद किया नहीं किया। अब दारू भट्टी पर जाना नहीं पड़ता है, सिरमा में दारू आता है, चिकना सहित आता है। तो सरकार कोई भी बने, नीतीश सरकार नहीं बने। जब तुम दारू बंद किया तो दारू नाम के नाम निशान मिटा देता, तो दारू बंद करके बिहार के तू सोच गया, पुलिस वाला धनिक हो गया, भांग वाला धनिक हो गया, गाजा वाला धनिक हो गया, गरीब मर गया। गरीब कहीं भका नहीं रहा। जो तारी 10 रुपये बिकाता था, नीतीश सरकार ने 40 रुपये 50 रुपये कर दिया। जो निप 100 रुपये बिकाता था, वो निप 300 रुपये कर दिए। अब दारू घर घर दारू है। सरकार कोनो बने, नीतीश सरकार नहीं चाहिए। तो दूसरा सरकार कौन है? दूसरा सरकार जे बन जाओ, लालू में बने, गठबंधन में लालू में बने, ऐसा सरकार नहीं। अच्छा, तो गठबंधन के यहाँ प्रत्याशी कौन है, आपको जानकारी है? ना, वो तो जानकारी नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में आपको कांग्रेस के मान के चलिए, अब अखनी बीजेपी और मुसलमान दोनों खड़ा है। हिंदू में 12 हिंदू है, 12 पेट है, 12 मुसलमान है, 1 पेट है। अब इसमें यही होता है, जो इस सरकार जी कमल छाप का नहीं बना तो ये उग्रवादी देश हो गया। उग्रवादी के रोकना है। जो उग्रवादी हमारे देश में विधान अति जाले विधान संभावे नहीं आवे, जालबे नहीं, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, उग्रवादी नहीं बने। उग्रवादी से बच के रहना है। तो ये जो है, आप सरकार नीतीश से आप नाराज हैं? जी 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 जी। सरकार में बीजेपी भी रही है। जी जी जी। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ। तो लेकिन यहाँ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस का तो वोटे नहीं हम सब देंगे। हाँ, तो वही आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। जी, तो जी, कैसे, जी। तो कैसे ये करेंगे? अब देंगे तो मोदी जी के लेकर के देंगे। अच्छा। हाँ, सरकार चाहिए तो मोदी जी ऐसा चाहिए। प्रधानमंत्री हुए मोदी जी, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं हुए। अच्छा। जो प्रधानमंत्री हुए सब चोर हुए, गुंडे हुए, आवारा हुए। ये प्रधानमंत्री हुए जो देश के बचाए हैं। जो काम कोई प्रधानमंत्री नहीं किया, वो काम अखनी मोदी जी करते हैं। इसलिए मोदी जी की जयकार हो, जय जय हो, मोदी जी की जय जय हो। अयोध्या मंदिर में चला गया था मुसलमान। आप लोगों का जो इलाका है, यहाँ से आतंकी लोग भी पकड़े गए हैं, ये सब पता है आप लोगों को? जी। तो आपके इलाके में ऐसे क्यों इन लोगों का प्रभाव कट्टरपंथ का है? कट्टरपंथ का है जी, चाहते हैं हिंदुत्व को मिटा दें। हाँ। इस ऊपर से कांग्रेस सब मिला हुआ है, गठबंधन पूरा करके चाहते हैं हिंदुत्व को मिटा दे। जी। तो आपके अभी जो है तेजस्वी यादव का नाम जानते हैं? जी। वो रोजगार की बात कर रहे हैं। तो आप तो युवा हैं। जी। युवाओं के लिए तो बड़ा मुद्दा रोजगार है। जी। तो आप लोगों के लिए मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा तो है, मगर रोजगार वो कहाँ से देंगे? क्यों? वो तो कह रहे हैं कि हमको बनाओ, हम रोजगार देंगे पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद। रोजगार वो कहाँ से उत्पन्न करेंगे? पहले वो ना डिसाइड करें। पहले कैबिनेट मीटिंग में दे देंगे, मगर कहाँ से देंगे सो भी बताए ना। तो आपको उन पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं अब है। बीजेपी के 19 लाख पे भरोसा है? नहीं, उस पर भी भरोसा नहीं है। अच्छा जी। तो मतलब आप लोगों को लगा है कि रोजगार के मुद्दे पे हर पार्टी बेवकूफ बना रही है? जी। उसमें नहीं है। कोई तो नहीं। फिर आप लोगों के लिए चुनाव का जो है वोट देंगे ना आप? जी। तो आप लोग किस आधार पे फिर वोट देंगे? वोट हम लोग जाएंगे देने, मगर नोटा छाप को दबाएंगे। आप नोटा छाप को दबाएंगे? तो नोटा को दबाने से तो आपके वोट का कोई रहेगा मतलब? नहीं, नहीं रहेगा। हाँ, तो फिर क्यों नोटा? काहे यहाँ से कोई पार्टी वैसा ही नहीं है जिसको हम वोट दें और अथी हो। मतलब आपको जो है ना कोई पार्टी पसंद है ना, प्रत्याशी पसंद है, ठीक है। वो आपका? हाँ जी, मनोज झा। आपको कुछ सरकारी योजना सबका लाभ मिला है? नहीं, खाली एक अनाज मिला और कुछ नहीं। अनाज मिला है। हाँ। आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? मोदी को जिताने के लिए फुल क्यों? छाप। क्यों फुल छाप? इसीलिए कि जैसे सब वो पूरा बोल रहा है कि मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, कुछ काम किया इसके लिए। आपके पास रोजगार है? कुछ रोजगार नहीं है। कहाँ काम करते थे आप? पहले मुंबई में रहते थे। अभी लॉकडाउन में लौटे हाँ, हैं? लॉकडाउन में है। तो जब
आपको खुद नहीं सोच सकते हैं कि सरकार ने काम दिया, रोजगार है कि नहीं, किसको वोट करना है? सब बोलेगा तो उस आधार पे आप वोट करेंगे? नहीं, जैसे आप सब जैसे सोच रहा है तो सबके नहीं भाई, वोट अपना होता है ना। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र जैसे अभी 33 है। कितना पढ़े हैं आप? पढ़े हैं हम जैसे चौथा पांचवा पढ़े हैं। तो वोट जो होता है वो आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है ना? हाँ। तो आप अपने आधार पर क्यों नहीं फैसला करते हैं? सब कह रहा है तो आप वोट देंगे? पता नहीं, अब जैसे जैसे सब बोलेगा वैसे ही न करेंगे। जो बोलेगा सब वैसे ही हाँ। करेंगे, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? विशेष चंद्र कुमार। अच्छा, जब वो कह रहे थे कि योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप उनका क्यों विरोध कर रहे थे? हम विरोध इसके लिए, इसके बथान तक आरसीसी रोड गई है। अच्छा। इसके आगे में जो है सो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गई है। हाँ इनको राम अनाज उनाज सब मिलता, क्योंकि एक मोहल्ले हैं, पड़ोसी हैं, हाँ है ना? हाँ जो ये क्या कहता है निधि वाला 2000 हाँ। वो सब मिलता है, फिर कैसे कहते हैं नहीं दिया है? तो ये मतलब गलत बोल रहे हैं। पहली बात आप जो कर रहा है इतना देश का बात, कांग्रेस फलना, आप सभी जानते हैं कांग्रेस ने 70 ताल, आज जो 370, कश्मीर, सियाचिन, सिंध, ये सब किया। हरी जी लिखा। हिंदुत्व को मिटाने में लगभग सभी नेता मिला है, जो कहीं आतंकवादी है कि दोगला है। कांग्रेस तो साफे मिटा दिया, ये आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मोदी आए, जाति धर्म से ऊपर हिंदू को अगर कुछ देता है तो मियाँ को मिलता है कि नहीं, सो कहिए। हिंदू दयालु होता है। आज हमारे घर में सामने देखिए मस्जिद हम लोग बनवा दिए हैं, तजिया हम उठाए हैं, लेकिन मुसलमान जिस गांव में हिंदू है उसकी बहू बेटी को इज्जत भी नहीं छोड़ रहा है। हिंदुस्तान का दशा ये कांग्रेस का किया हुआ है। इसके लिए कांग्रेस से सबको नफरत है। मोदी समाज को कहता है उठाना, देश को उठाना। मोदी जो इतना हो रही चुनाव है। में क्या मुद्दा है, किस आधार पे? हम लोग को आधार है कि अभी देश को आगे बढ़ा रहा है मोदी। हाँ वो एक का पार्टी नहीं है, जीवेश का या मोदी जी का। हाँ। ये पूरे देश का पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव तो बिहार का हो रहा है ना? बिहार का यहाँ आतंकवादी कम्युनिस्ट उठा था ना, चीन जैसा यहाँ नहीं हुआ है। कम्युनिस्ट का भी लिया सीट। अभी कांग्रेस को जो ये आतंकवादी जियो वाला का दिया है, हम नहीं मुसलमान भी विरोध कर रहा है कि आतंकवादी गुंडा को अगर रात दीजिएगा तो क्या करेगा, औरंगजेब जैसा करेगा, है ना? और हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी के आने के बाद देश का, समाज का, सबका विकास है। आज लॉकडाउन लीजिए, अगर घर घर ही डबल अनाज नहीं मिलता, बच्चे के बहाने पैसा तो उसी से नून तेल कर लिए, बच्चे के बहाने राशन। मोदी जी तो गार्जियन के, बच्चे परिवार का भी उत्तरदायित्व उठा लिया है। कोई नेता आज तक, कोई मंत्री उठाया है? चलिए, यहाँ के लोगों की आपने बातचीत सुनी होगी। ये इलाका पिछड़ा हुआ है और कई लोगों की शिकायत भी है कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो आप इस इलाके में घूमेंगे तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो समस्याएं कई दिखेंगी। लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है उसके कारण ये पूरा चुनाव यहाँ पे सिमट के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गया है। और कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी साफ दिख रहा है। फिलहाल मुझे मेरे मित्र मुरली के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।